या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 जून 2023 यानी कि सोमवार से। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि एक ऐसा समय है जिस समय में की गई पूजा, प्रार्थना, आराधना बहुत शीघ्र मां स्वीकार करती है। बड़ी से बड़ी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनोकामना से अगर गुप्त नवरात्रि में हम सच्चे मन से माँ की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में पूजा का विधान थोड़ा अलग है। जैसे कि अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं या फिर कोई भी मंत्र जप करते हैं या कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों की सिद्धि के लिए कोई विशेष कार्य आप करते हैं, तो इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। मतलब गुप्त रूप से माँ की साधना करनी चाहिए। आप व्रत करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि कर रहे हैं और इसके बारे में अगर आप दूसरों को बताते हैं तो आपकी की गई पूजा का आपको संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए इस समय को गुप्त नवरात्रि कहा गया है। मतलब गुप्त रूप से माँ की साधना, जिसमें आप अपनी मनोकामना सिर्फ माँ भगवती से कहते हैं। भक्त और भगवती के बीच ये सीधा संबंध का समय होता है। इसलिए अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना, अपने व्रत को गुप्त रखें। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम व्रत धारण करते हैं तो क्या हम अपने घर में किसी को बता सकते हैं, या पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या हम अपने घर में किसी को बता सकते हैं। देखिए, घर में तो आप पूजा पाठ करेंगे तो ये चीज़ें तो लगभग सभी को पता होंगी। मतलब घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें ही पता होगी। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है, अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। आप कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं और किस मनोकामना से कर रहे हैं, ये अपने फैमिली मेंबर्स को भी मत बताइए। बस आप पूजा पाठ कर रहे हैं इतना पता हो, इससे ज़्यादा किसी को पता ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप व्रत भी धारण कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि फैमिली मेंबर्स को भी ना पता हो। मतलब देखिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो किसी को बताना कि आप व्रत कर रहे हैं तो मत बताइए। आप जिस प्रकार से अपनी दिनचर्या पहले रखते थे उसी प्रकार से रखिए। घर में सात्विक भोजन बने, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। और अब जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 जून को सुबह 10:06 पर और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 11:25 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 19 मई से प्रारंभ हो रही है, यानी कि सोमवार से। और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए, 19 जून को यानी कि सोमवार को प्रातःकाल 5:23 से 7:27 तक कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा मान लीजिए आप इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो 11:55 से और 12:50 तक शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त का। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और हाँ, कलश की स्थापना करना या ना करना ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब ज़रूरी नहीं है आप कलश की स्थापना करें। मतलब देखिए, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, आपका मंदिर ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कोई भी घर में आता है तो सबसे पहले नज़र मंदिर पर जाती है और फिर वो आपसे पूछते हैं कि कलश की स्थापना क्यों की है, क्या पूजा कर रहे हैं आप, तो ऐसे में आपकी पूजा गुप्त नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं और आपके घर का मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है, किसी की नज़र वहाँ नहीं जाती है, अलग आपका मंदिर है, तो ऐसे में आप चाहे तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आप कलश की स्थापना करते हैं या अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आप कितनी अपनी पूजा को गुप्त रख पाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो गुप्त नवरात्रि में 19 जून को आप किस प्रकार से पूजा करेंगे। देखिए, सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उन सबके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। मतलब अगर आपके पास माँ दुर्गा का विग्रह है, मतलब मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। उन्हें वस्त्र धारण कराएं, लाल रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करने चाहिए। लाल पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा आराधना करें। फल या मिठाई जो भी आपके पास वस्तु उपलब्ध है उसी का भोग माँ को अर्पित कर दीजिए। और हाँ, गुप्त नवरात्रि में एक विशेष भोग अर्पित किया जाता है। मतलब अगर बहुत कुछ आपके पास नहीं होता है, कोई सामग्री आपके पास नहीं है विशेष रूप से, तो ऐसे में एक पान के पत्ते पर लौंग और बताशा अर्पित किया जाता है। मतलब लौंग का जोड़ा और बताशा अर्पित कीजिए और बाद में इस लौंग बतासे का आपको क्या करना है, प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हैं।
पान का पत्ता आप अंतिम दिन यानी कि नौमी तिथि के दिन पूजा की सभी सामग्रियों के साथ विसर्जित कर सकते हैं। बाकी लौंग और जो बतासे हैं वो परिवार में प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। ये माँ का प्रसाद है। तो सुबह और शाम दोनों समय माँ की आरती कर लीजिए, दोनों समय भोग अर्पित कीजिए। घर में आपको प्रतिदिन लौंग और कपूर से आरती जरूर करनी है। पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं तो कपूर और लोबान जलाकर पूरे घर में आप धुनी दीजिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो वो दूर हो जाएगी। तो मतलब सुबह और शाम पंचोपचार विधि से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए और मंत्र जप कीजिए। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि विवाह के लिए किस मंत्र का जप करें, नौकरी की प्राप्ति के लिए किस मंत्र का जप करें। देखिए, वैसे तो आप चाहें तो प्रत्येक मनोकामना के लिए अलग अलग मंत्र का भी जप कर सकते हैं और मैंने अपने सभी वीडियोस में लगभग मंत्र बताए हुए हैं। आप पुरानी नवरात्रि की वीडियो देखेंगे तो उसमें मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए हर प्रकार के मंत्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक महामंत्र है जिसके जप से आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। मतलब किसी भी मनोकामना को मन में धारण करके और उस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना माँ भगवती पूर्ण करती है। वो मंत्र है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप अगर आप यथासंभव मतलब कम से कम तो 5 माला जरूर कीजिए प्रतिदिन। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो सुबह और शाम दोनों समय का आप नियम ले सकते हैं। कितने माला आपको प्रतिदिन जप करना है इस प्रकार से संकल्प करके जप कीजिए। अपनी मनोकामना माँ से कहते हुए आप मंत्र का जप प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह आप 5 माला कर लीजिए, शाम को 5 माला कर लीजिए। जब सुबह आप पूजा करते हैं उस समय और शाम की पूजा के समय, या आप चाहें तो एक ही बार सुबह या शाम जो भी आपके पास समय हो एक ही बार में बैठकर भी आप 5 माला कर सकते हैं। चाहे तो 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है और रुद्राक्ष की माला सभी के पास होती है लगभग। इसी माला से आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना है। संकल्प लेकर जप प्रारंभ कीजिएगा कि किस मनोकामना से और कितनी संख्या में आप मंत्र जप करना चाहते हैं। अगर आप संकल्प के साथ मंत्र जप करते हैं तो ये महामंत्र है। इस महामंत्र से कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो। बाकी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको इस चैनल पर भी दुर्गा सप्तशती की वीडियो मिलेगी। मतलब कल सुबह से आपको दुर्गा सप्तशती की वीडियो मिलने लगेगी। और हाँ, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए नवरात्रि में। माँ विंध्याचली के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, माँ विंध्याचली चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है कि आप किस मंत्र का कितनी संख्या में जप करना चाहते हैं। लेकिन ये नवरात्रि सिर्फ मंत्रों की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। बहुत ज़्यादा इसमें दिखावा नहीं किया जाता है। शांत मन से गुप्त तरीके से अपनी मनोकामना माँ से कहते हुए अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। और 9 दिन की नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और जो मंत्र आप जप रहे हैं उसका मानसिक रूप से हर क्षण हर पल ध्यान करते रहिए। अगर आप मानसिक रूप से नवरात्रि में मंत्र जप करते हैं तो इसका भी आपको बहुत अधिक फल मिलता है। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम माला से बैठकर मंत्र जप करें। कोई बात नहीं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहिए, मानसिक जप करते रहिए। ये भी नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में कोई भी मंत्र चलाकर रख दीजिए, मोबाइल पर चलाकर रख दीजिए। आप अपना कार्य करते रहिए और मंत्र चलने दीजिए। उससे मंत्रों की ध्वनि जो आपके पूरे घर में गूंजती है, पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रह ही नहीं सकती है अगर आप नवरात्रि में माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र को चलाकर अपने घर में रखते हैं। सुबह और शाम आप चाहें तो सुंदरकांड का पाठ भी चला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी चला सकते हैं मोबाइल पर। तो अगर आपके पास बैठकर पूजा करने का समय नहीं है या आप पीरियड्स में हैं, नहीं पूजा कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार से भी आप अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं और नवरात्रि का संपूर्ण फल ले सकते हैं। और अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में। अगर आप इस उपाय को नवरात्रि में प्रतिदिन करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो समाप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी, मान लीजिए कि आप नकारात्मक ऊर्जा से बहुत अधिक परेशान हैं, नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, हमेशा बीमार रहते हैं या आर्थिक तंगी में रहते हैं, या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, या नौकरी में व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, नौकरी आपको मिल नहीं रही है, या फिर आपके मन मुताबिक मन चाही नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं। मतलब इस उपाय को करने से, जो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो दूर हो सकती है और कोई भी आपकी मनोकामना हो, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से माँ की पूजा प्रार्थना करते हुए गुप्त तरीके से इस उपाय को करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है माँ भगवती दुर्गा। तो करना क्या है, आपको नवरात्रि के पहले दिन से एक नियम लेना है। जो मैंने आपको पूजा की विधि बताई है, सुबह शाम पूरी तरह से समर्पित होकर आपको माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी है, मंत्रों का जप करना है।
5 माला सुबह, 5 माला शाम को नवारण मंत्र का आपको जप जरूर करना है। और अब इसी के साथ एक उपाय कर लीजिए। माँ दुर्गा को पान का पत्ता बहुत प्रिय है, तो एक पान का पत्ता ले लीजिए, खंडित नहीं होना चाहिए, ताज़ा हरा पत्ता होना चाहिए पान का। उस पान के पत्ते पर आपको एक गुलाब का फूल रखना है। गुलाब का पुष्प ना मिले तो ऐसे में आप गुलाब की पंखुड़ियाँ भी रख सकते हैं, या फिर आप गुड़हल का पुष्प भी रख सकते हैं, मतलब कोई सा भी लाल पुष्प रख दीजिए। और उसी पत्ते पर आपको एक बताशा रखना है। उस बताशे के ऊपर आपको लौंग का जोड़ा रखना है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 2 लौंग बताशे के ऊपर रख दीजिए और एक सिक्का रख दीजिए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, जो भी सिक्का आपके पास उपलब्ध हो उस पान के पत्ते पर रख दीजिए और माँ को समर्पित कीजिए। और फिर वहीं बैठकर नवारण मंत्र का 5 माला जप कर लीजिए, अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब ये उपाय आपको प्रतिदिन करना है, सुबह या शाम, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो। एक समय करना है आपको, कोई भी एक टाइम आप कर लीजिए, या तो सुबह कर लीजिए या फिर शाम को कर लीजिए। पूजा करते समय आपको ये उपाय करना है। अब इन चीज़ों का करेंगे क्या आप देखिए। जो पान का पत्ता होगा, 9वीं तिथि के दिन ये पान का पत्ता आप पुष्प के साथ विसर्जित कर देंगे, लेकिन जो बताशा आप अर्पित करेंगे वो बताशा आपको स्वयं पूजा पूर्ण करने के बाद ग्रहण करना है प्रसाद स्वरूप। ये बताशा आपको किसी को नहीं देना है, स्वयं ही ग्रहण करना है, क्योंकि आपकी मनोकामना है, गुप्त तरीके से आपने माँ से प्रार्थना की है और वहाँ बैठकर आपने मंत्रों का जप किया है, तो ये अभिमंत्रित प्रसाद है। आप स्वयं इसको ग्रहण कर सकते हैं। बताशे को आप स्वयं ग्रहण करेंगे तो प्रतिदिन की पूजा पूर्ण करने के बाद आपको वो बताशा माँ का प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। और अब उस लौंग और सिक्के का आपको क्या करना है देखिए। एक लाल रंग का रुमाल रखिए या फिर लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। उसी लाल कपड़े में आपको प्रतिदिन का जो सिक्का होगा और 2 लौंग होगी वो प्रतिदिन आपको उसी में रखते जाना है। हर रोज का जो बताशा होगा आप ग्रहण कर लेंगे, लौंग और सिक्का उसी कपड़े में रखते जाएंगे। और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि 9वीं तिथि के दिन माँ से प्रार्थना करके अपने घर की तिजोरी में ये लाल कपड़े में बांधकर सिक्के और लौंग जो है वो अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। अपने मन में ये कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि माँ भगवती दुर्गा माँ लक्ष्मी के स्वरूप में आपके घर में विराजमान है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी, शारीरिक या मानसिक परेशानी आपके जीवन में अब नहीं है। मन में बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं। तो इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। और अब उस पान के पत्ते और पुष्प का क्या करेंगे देखिए। नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन वो पान का पत्ता और पुष्प जैसे कि बाकी की पूजा की सामग्री विसर्जन में जाएंगी, उसी प्रकार से वो सामग्री भी अंतिम दिन विसर्जित कर दी जाएंगी। आप जल प्रवाह कर दीजिए या घर के गमले में मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन बताशा प्रतिदिन आप स्वयं ग्रहण करेंगे और लौंग और सिक्का अपने घर की तिजोरी में रखेंगे। तो इस नवरात्रि में इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। और हाँ, व्रत करना है या नहीं करना है ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा है व्रत करने की तो बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हुए नवरात्रि के इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। बस इतने से ही माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है। अपनी साधना, अपनी आराधना, व्रत, पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हैं बस गुप्त रखिए। बहुत अधिक इसके बारे में किसी से भी बात मत कीजिए। गुप्त नवरात्रि में भक्तों का सीधा संबंध भगवती से होता है और तभी ये नवरात्रि बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। और हाँ, इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा आराधना की जाती है। तो प्रतिदिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्याओं का भी ध्यान कीजिए और जो भी आप धूप दीप अर्पित कर रहे हैं सबका ध्यान करते हुए अर्पित कीजिए। 10 महाविद्याओं की कथा क्या है और पूजा विधि क्या है, इसके लिए वीडियो आपको प्रतिदिन सुबह मिल जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।